Namaskar, Dr. Avtar Singh ji. We know that you are a good, wonderful traditional Ayurveda practitioner from Siddha origins. And the thing is, I would like to ask you a few things about what is your opinion on the practice-based evidence medicine, which has to be established very well for under the Ayush systems or whatever the opportunity should be given for this hierarchy for coming from the folklore with the experience. There is no such provision and recognition. Instead, a lot of people, thousands of people following for such chronic diseases, and the people are getting benefited. You are one among them. So, what is your opinion? How these traditional systems can be properly utilized or being properly for the welfare of human beings? And can you please share your Traditional yeah. medicine, as you, thank you, Dr. Joshi and Bhamraji, both of you, today came here and asking this very valuable questions. Ayurveda is only work properly if you use the traditional way. ਤੁਸੀਂ हिंदी ਚ बात करो डॉक्टर साहब। ओके, आयुर्वेदा जो है, फिर आप हिंदी में क्वेश्चन कर लो एक दफा। ओके, चलो मैं करता हूँ। आयुर्वेदा जो है, आयुर्वेदा को अगर हम चेंज करेंगे, एलोपैथी की तरह थिंक करेंगे, एलोपैथी की तरह हम मेडिसिन को बनाकर एलोपैथी की तरह ही हम उसको ऐसे प्रिस्क्राइब करना शुरू करेंगे, तो आयुर्वेदा के जो रिजल्ट हैं मेरे हिसाब से जैसे आज के ज़माने में नॉट मोर देन 25% मिल रहे हैं। मगर जो प्रॉपर आयुर्वेदा के असूल हैं, जिसमें है कि वात पित्त कफ की नॉलेज पता होना चाहिए, वो कितने मिक्स हो चुके हैं, कितने उसके दूषित हो चुके हैं, ये और किसी भी थेरेपी में नहीं है। दुनिया की कोई भी थेरेपी ले लो, उसमें ये सिस्टम नहीं है, सिर्फ आयुर्वेदा। इसीलिए आयुर्वेदा आज से 4-5 हजार साल पहले क्या, 50 साल 60-70 साल पहले भी बहुत अच्छा काम करता था। 70-80 साल 200 साल पहले एलोपैथी नहीं आई थी कहीं भी, और इंडिया हो पाकिस्तान हो दुनिया के किसी कोने भी वो होता, इंडिया में इतने रोग नहीं थे। आज जो इतने रोगों का कारण बना हुआ है, हर घर में रोगी है, हर जगह रोगी है, और आयुर्वेद इतना सक्सेसफुल हो सकता था अगर उसको हम ट्रेडिशनल वेज के ऊपर जाकर उसका ट्रीटमेंट करते। क्योंकि हमने क्या किया कि हमने बहुत कुछ ये सोचना करे, हम करते तो आयुर्वेद है, मेरे को कहने से ये कोई गुरेज नहीं है, क्यों मैं बहुत से आयुर्वेद प्रैक्टिशनर को जानता हूं, मिला हूं ग्रुप्स में, तो उनकी जो सोच मैंने देखी है, वो कोई भी बात करते हैं वो एविडेंस बेस की बात नहीं करते। एविडेंस बेस की बात करने की बजाय वो कहते हैं साइंटिफिकली ये प्रूवन नहीं है। साइंटिफिकली आयुर्वेदा मैंने बहुत दफा कह चुका हूं, मेरे वीडियोस भी हैं, बहुत सी इंटरव्यूज में पहले कहा कि आप नेक्स्ट 1000 ईयर भी लगाएंगे तो साइंटिफिकली आयुर्वेदा को नहीं ले जाते, तो आपको सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। अगर आयुर्वेदा सिस्टम आप चेंज कर सके तो वही आपकी मर्जी है, मगर आयुर्वेदा सिस्टम चेंज करेंगे तो ऐसे रिजल्ट मिलते हैं या नहीं मिलते, अभी तक लोग ट्राई कर चुके हैं, नहीं मिल रहे। जो आयुर्वेदा के अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, जिसमें आपने, हम दोनों ने, डॉक्टर जोशी, कम से कम 40 पेशेंट हम देख चुके हैं, जिसमें क्रोनिक डिजीज के पेशेंट, जिसमें कैंसर के पेशेंट, कार्मेडिया के पेशेंट और अल्जाइमर के पेशेंट और एडीएचडी के पेशेंट, उनके रिजल्ट जो इतने अच्छे मिले हैं, डॉक्टर जोशी आप उसके विटनेस भी हैं, साथ में हम मिलकर उसको देखते हैं, हम दोनों मिलकर उसके लिए काम कर रहे हैं। और आपका बहुत थैंक यू कि आप मेरे को सपोर्ट भी करते हैं, मेरे साथ भी चलते हैं, हम डिस्कशन भी करते हैं केसों के ऊपर। उसकी वजह से जो रिजल्ट मिले सिर्फ इसलिए मिले हैं कि हम ट्रेडिशनल वे पर आयुर्वेदा को रखा हुआ, उसमें 1% भी मैं कुछ नहीं करता। तो मैं कहूंगा कि जितने आयुर्वेद के चाहने वाले, करने वाले, सुनने वाले हैं, वो इसको अगर अपना लेते हैं तो मेरे हिसाब से 1-2 साल में ही हम आयुर्वेदा होल वर्ल्ड में सक्सेसफुली जो है लोगों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ 50 ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਹਰਬਸ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ,
ਉਹਦੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ। या एज ए रिसर्चर मैंने फाइंड आउट किया कि सो मैनी हर्ब्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਸਟੀਸਾइड ਜਿਹੜਾ है वो फैल चुका है। उसकी वजह ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ वो हर्ब्स भी अफेक्टेड ने। जैसे अनाज हमारा अफेक्टेड है, पानी अफेक्टेड है, पोल्यूटेड हो चुके हैं, वो भी हो चुके हैं। अगर हम 50 जो मैंने एज ए रिसर्चर मैं कह रहा हूं कि मैं 50 अगर हर्ब्स भी हम अच्छी तरह से ग्रो कर लें जैसे होनी चाहिए तो उस 50 हर्ब से हम 90% जो रोग हैं उसको एज ए रिसर्चर मैं अपनी जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है उसके मुताबिक मैं ये बात कर रहा हूं। और मेरे को उम्मीद है अगर हम इसके ऊपर काम करें, अगर और भी कोई रिसर्चर है आयुर्वेद का या और भी कोई बात करना चाहता है, डॉक्टर जोशी जी से मेरा फोन ले सकता है, भमरा जी से ले सकता है। जैसे आप ये मेरे साथ बहुत सपोर्ट कर रहे हैं दोनों, तो मैं इनको बहुत कहूंगा कि इनकी शाबाश इनकी जो इन्होंने ये कीमती क्वेश्चन मेरे से किया। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਇਹਨਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਹੈਗੇ ਆ ਹਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਰੀਅਸ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀਆਂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਆਯੁਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਆਯੁਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ